ये हमारे वरिष्ठ साथी हैं और मुख्य शासकीय से अनुरोध करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ सभी को हाँ हाँ सभी को सभी साथियों को, माताओं बहनों को, भाइयों को राम राम, जय जोहार, जय आदिवासी। अभी एक नंदू भैया है, हम एडवोकेट हैं, दोनों साथ में इधर प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हमको रोज़ देखने को मिलती है। हमारे समाज में दहेज, दारू और डीजे पे बात हो रही है, तो दहेज कहाँ सही, कहाँ ज़्यादा लेना, कहाँ कम लेना, ये हमारे समाज तहसील स्तर पे लोग बैठ के समाज में उसको निर्णय करें। और डीजे का तो पता ही है आपको, शहरों में बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती है, शहरों में यात्रा निकलती, पर वहाँ डीजे, सरकार ने भी डीजे पे प्रतिबंध लगाया है, पर वहाँ डीजे पे अभी कोई प्रतिबंध नहीं है शहरों में। दूसरा, हम गांव में, आपने अभी थोड़े दिन पहले झाबुआ में देखा है कि डीजे संचालक जो है उन्होंने रास्ता रोक के न फिर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी किया था, उग्र आंदोलन। हालांकि वो गलत है, पर डीजे जो है वो समाज में कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन बना हुआ था, पर हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी बचाना है। तो अपने को डीजे को अभी पीछे रख के हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जैसे मांडल, ढोल, बंसी, ढोलक, इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उनको हमको आगे लाना चाहिए। दूसरा, हमारा पारंपरिक वेशभूषा, हमारा पहनावा, उसको भी हमको आगे रखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो पास्को एक्ट की बात भाई साहब बता रहे थे, नंदू भैया, तो थाने पे जब हम जाते हैं, थाने पे अभी भी एक थाने से फोन आया था कि उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिख रही, एक लड़की गायब हो गई, पर पुलिस वाले ने बोल दिया कि आओ बाद में आना। तो हमारे समाज के जो लोग हैं, उनको, पढ़े लिखे जो युवा हैं, उनको आगे आना चाहिए ऐसे विषयों में। पास्को एक्ट में क्या होता है कि नाबालिग लड़की, 18 वर्ष से कम लड़की किसी लड़के के साथ जाती है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस उसको ढूंढ के लाती है, पुलिस तो ढूंढ के लाई आती है, पुलिस ढूंढ के लाती है और लड़की कहती है कि मुझे लड़के के साथ ही रहना है। तो लड़के के साथ रहना है ऐसा बोल दिया लड़की ने, तो लड़के को 101% जेल होना है। जो बाहर से जो मेहमान आए उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पर बुरहानपुर के जो साथी लोग आए उनके लिए जोरदार तालियां साथियों। आदिवासी एकता, आदिवासी एकता। दूसरा, पास्को एक्ट में लड़की कहती है कि मुझे लड़के के साथ रहना, जबकि नाबालिग लड़की है वो, तो वो कहती है कि मुझे लड़के के साथ रहना, तो लड़के को 101% जेल होनी ही है, भले उसने कुछ किया हो या नहीं हो, जांच तो बाद में होगी। तो लड़की नाबालिग है, जबकि कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कि लड़की को क्या बयान देना है। यह हमारे पास रोज एक केस आता है, रोज, और वो भी अपने उदयनगर बागली क्षेत्र से ही। तो हम जाते हैं और लड़के को बचाने की कोशिश करते हैं, और लड़की, घर वाले तो यही कि लड़की बयान दे कि लड़के के पक्ष में दे, पर लड़की तो नाबालिग है, वो कुछ भी बयान देती है, उसकी मान्यता नहीं है। तो उसको बताने के लिए जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे जो सामाजिक युवा है, उनको आगे आना पड़ेगा। और ऐसे 80% केस में लड़के को जेल होती है। समाज में बैठ के उसका निर्णय करना चाहिए। समाज में एक जाजम पे, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, किसी भी सामाजिक संगठन के हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसको एक साथ आकर, जैसे आज हम लोग बैठे हैं, एक साथ बैठकर उसका निर्णय हमको करना पड़ेगा। दूसरा, एक और घटना हुई कि अभी यहीं का मामला बागली का ही, लड़की परिवार में ही चली गई, भांजी, उसके मामा लगते हैं रिश्ते में, उसके साथ चली गई। तो ऐसे मामलों में हमको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी दुश्मनी भी हो जाएगी, जो ये निर्णय लेंगे उसकी दुश्मनी होना 101% है, पर ऐसे मामलों में हमको कठोर निर्णय लेके, समाज को एक साथ लेके, उसको कठोरतम, उसको कि लड़की को आप वापस कर दो, रिलेशन में आ रही है, परिवार में आ रही है,
उसको कठोरतम भले कुछ भी कर लिया, उन्होंने शादी कर ली। तो इस प्रकार के मामले में हमको जो पढ़े लिखे युवा है उनको एक साथ आना पड़ेगा। दूसरा, थाने पे पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार किया जाता है वो सबके सामने है। आदिवासी समाज गांव में कोई पढ़े लिखे लड़के हो और चले जाते थाने पे तो ठीक है, नहीं तो दोनों पक्ष से, लड़का लड़की दोनों पक्ष से पुलिस पैसे लेती है, ये सबको मालूम है, कोई छुपी हुई बात नहीं। और उसके बाद भी कायमी हो जाती है, उसके बाद फिर कोर्ट में आके लेते हैं, उसके बाद जो कोर्ट में आते हैं उसके बाद वकील पैसे लेता है, वकील पैसे लेता है और थोड़ा बहुत भी नहीं लेता है, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसी फीस रहती है। मतलब थाने पे भी पैसे देना है, कोर्ट में भी पैसे देना है। इस प्रकार पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जनजाति समाज के 80% लोग जेलों में हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये कानून जो है ये अंग्रेजों ने बनाया है। जो कानून जो हम पढ़ते हैं ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने उस समय ये कानून बनाया था कि भारत में रहने वाले जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने सब पे राज कर लिया पर जंगलों पे कभी राज नहीं कर पाए। हमारे साथी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रेंगा कोरकू, खाज्या नायक, भीमा नायक, रानी दुर्गावती, ऐसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने पूरे भारत पे राज कर लिया पर जंगलों पे राज नहीं कर पाए। तो अंग्रेजों को भी लोहे के चने चबा देने वाले हमारे ऐसे महापुरुषों को मैं इस मंच से नमन करता हूं। और भी समस्या है, दहेज, दारू, डीजे तो है ही है, इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में जो फैली हुई है आपको सबको मालूम है। जो ईसाई लोग हैं, जो ईसाई मिशनरी है, हमारे समाज को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अभी गोपालपुरा गांव में हमने पकड़ा था थोड़े दिन पहले पास्टरों को। तो ये वो आदिवासी नहीं बचेगा। फिर ईसाई बनने के बाद आदिवासी समाज का व्यक्ति आदिवासी नहीं बचेगा। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, पर आदिवासी भी नहीं बचेगा। तो ऐसे पास्टरों को, ऐसे लोगों को जो हमारे समाज का धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनको पहचानना पड़ेगा, उनको सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। तो ऐसा करेगा कौन? जो हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको साथ में लेके काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर संस्कृति नहीं बचेगी, हमारा पहनावा नहीं बचेगा, तो क्या कर लेंगे हम लोग? ऐसी बड़ी बड़ी बैठ के कर लेंगे क्या? क्योंकि वो लोग तो कोई सा भी अपना दिवासा है, होली है, ऐसा कोई सा भी त्योहार नहीं मनाते। और आजकल तो एक नया चलन चल पड़ा है कि चर्च में नवाई का कार्यक्रम होता है। अभी पानीगांव क्षेत्र में, हमारे सेमली क्षेत्र में चर्च बने हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दहेज, दारू, डीजे ये तो है ही है। तो ऐसे विषयों को हमारे समाज में जाके जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको आगे आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से गलत कुछ कहता हूँ तो आप लोग खड़े होकर बोल सकते हैं, क्या ये समस्या नहीं है क्या? इस प्रकार की समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या है बारेला समाज में। इस प्रकार की समस्याओं को, दहेज, दारू, डीजे, सामाजिक बुराई को हमको एक साथ में, और महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से साथ में आना पड़ेगा। यहाँ पर 80% पुरुष बैठे हैं, केवल 20% महिलाएं बैठी है, जबकि ऐसे मंचों पे महिलाओं को भी समान रूप से भागीदारी होना चाहिए। तो इतना ही बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।